Hi friends, welcome to Defense Square. Today in this video we are going to talk about how to reach various SSB centers. दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी NCC 49 कोर्स का जो डेट सिलेक्शन लिंक है वो 5 तारीख को ओपन हो चुका है और अभी तक वो एक्टिव है। तो जो भी लोगों ने जिन्होंने फॉर्म अपना भरा था NCC स्पेशल एंट्री का और उन्होंने डेट अपनी सेलेक्ट नहीं की है इंटरव्यू की, तो वो लोग जाके इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके लॉग इन करके अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो डेट सिलेक्शन का लिंक है दोस्तों ये सिर्फ 7 दिन तक रहता है। ठीक है, यानी कि 5 तारीख को ये एक्टिव हुआ है तो ये 12 तारीख तक लगभग रहेगा। ठीक, उसके बाद ये डेट सिलेक्शन लिंक हट जाएगा और आपको रैंडम डेट मिलेंगी। रैंडम डेट मतलब वो आपको कोई भी डेट दे सकते हैं इंटरव्यू के लिए, वो पहले की भी दे सकते हैं, आपको बाद की भी दे सकते हैं, वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी बैच खाली होगा उसमें आपको अलॉट कर देंगे और वो डेट पे आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में आगे और हम बात करते हैं आर्मी के जो सिलेक्शन सेंटर हैं। जो भी लोग जिन्होंने एनसीसी का जो ये फॉर्म भरा था, तो आर्मी के जितने भी सेंटर हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों 4 जगह पे आर्मी का एसएसबी बोर्ड है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला और बेंगलोर। तो दोस्तों कई बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि सर कैसे पहुंचे एसएसबी, कहाँ पे रहें, और अगर हम पहले जा रहे हैं तो फिर कहाँ पे रहें, क्या हमें बोर्ड अंदर एंट्री अलाउ करेगा? तो ये सब चीज़ें दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहला हम बोर्ड की बात करेंगे वो है इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद बोर्ड सॉरी। तो इलाहाबाद बोर्ड में दोस्तों, इलाहाबाद बोर्ड जो है वो रेलवे स्टेशन से पास में है। ठीक है, तो जो लोग बस से भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे भी बस स्टेशन है इलाहाबाद का वहाँ से दूर नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ से आपको ऑटो मिलेंगे, रिक्शा मिलेंगे, आप दोनों तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो वहाँ पे सिंपली इलाहाबाद से आप किसी भी जैसे बाहर निकलेंगे, आपको लोग तो वैसे ही जान जाते हैं कि आप ऐसे देने आ रहे हैं आपके हेयर कट से एंड आपकी पर्सनैलिटी से, तो आपको रिक्शा वाले सब वहाँ पे बहुत मतलब तुरंत ही आपको बोलेंगे सर एस सेंटर जाना है, तो वो आपको ले चलेंगे। ठीक है, 10 से 20 रुपये लेते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा। कई बार जो बच्चे वैसे होते हैं उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, ज़्यादा पैसा भी ले लेते हैं, लेकिन जनरली 10 से 20 रुपये लेते हैं। ठीक है, 15 रुपये, 10 रुपये, जैसा जिससे ले पाएँ। ठीक है, 2-3 बच्चे आप लोग हैं तो आपसे 10-10 रुपये भी लेके आपको ले जा सकते हैं। तो अगर आप जो भी जिनका इलाहाबाद आया हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना जो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप बस से ना आएँ, आप ट्रेन से बुक करें, क्योंकि ट्रेन का जो रास्ता होता है ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और आपको समय में पहुंच भी जाएंगे आप। और एसएसबी आपकी, जैसे मान लीजिए अगर 18 तारीख को आपकी एसएसबी 18 मार्च को, तो आप एक दिन पहले पहुँचें। ठीक है, एक दिन पहले पहुँचें और नाइट का स्टे इलाहाबाद में करें। दोस्तों इससे होगा ये कि आपका जब सुबह सुबह, क्योंकि आजकल जनरली जो रिपोर्टिंग है, वैसे क्या होता था, कई बार होता था शाम को भी रिपोर्टिंग होती थी, 2 बजे होती थी, 6 बजे होती थी, लेकिन आजकल जो कोविड के बाद का जो अभी चल रहा है उसमें जो भी रिपोर्टिंग हो रही है बोर्ड्स में वो सुबह हो रही है, सुबह 6 बजे। ठीक है, तो अब सुबह 6 बजे आप अगर एक दिन पहले नहीं पहुंचेंगे तो आप सुबह, मान लीजिए आपने ट्रेन आपकी 3 बजे पहुंच रही है, 4 बजे पहुंच रही है, तो आप सुबह समझ रहे हैं कि आपको अगर मान लीजिए ट्रेन आपकी लेट हो गई तो आप अपनी एसएसबी आपकी छूट जाएगी, आप नहीं दे पाएंगे। तो आप एक दिन पहले आइए। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि इलाहाबाद जो रेलवे स्टेशन है वो उसकी कनेक्टिविटी पूरे इंडिया में कहीं मतलब ज़्यादातर जगह की ट्रेनें इलाहाबाद आती हैं। ठीक है, देन अगर आप आसपास के हैं, लखनऊ मतलब जो भी आसपास के उसके शहर हैं वहाँ के हैं, तो आपको बस सर्विसेज भी आपकी जो यूपीएसआरटीसी की बसेज हैं या अलग अलग जो जैसे एमपी की बसेज हैं, तो आसपास के लोग जो हैं वो बस से भी आ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस की कनेक्टिविटी भी है। देन जो लोग फ्लाइट प्रेफर करते हैं, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो फ्लाइट से आना चाहता है तो इलाहाबाद एयरपोर्ट पे भी वो आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा इलाहाबाद सेंटर के बारे में कि हम पहुंचे कैसे। देन अब हम रुके कहाँ पे? ठीक है, अगर आप एक दिन पहले आ रहे हैं तो आपको बोर्ड अंदर एंट्री अलाउ नहीं करेगा, आपको अपनी रुकने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब रुकने का क्या करना है दोस्तों, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि जो भी ओयो के रूम है सिर्फ वही बुक करिए। ठीक है, ओयो के रूम में थोड़ा आपको महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन आपको एक मतलब सिक्योर इन्वायरमेंट रहेगा। ये ओयो के रूम ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे भी रहते हैं और ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, थोड़ा बहुत कॉस्टली रहता है नॉर्मल होटल से। ठीक है, तो आप वो बुक कर लीजिए, गो आई से बुक कर लीजिए, और जनरली 400-500 रुपये 600 रुपये में आपको एक नाइट का स्टे का रूम मिल जाता है। ठीक है, अगर जो लोग बॉयज़ कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका क्या है, वो जब पहुंचे इलाहाबाद तभी बुक करें। ठीक है, होता क्या, जैसे आप इलाहाबाद जब जंक्शन उतरे तो वहाँ से आप ऑटो वाला आपको कहेगा बार बार कि सर चलिए हम आपको रूम ले चलते हैं, लेकिन ऑटो वाला जो आपको रूम बताए वहाँ बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वो उनका कमीशन सेट होता है। ठीक है, वो आपको ऐसे होटल ले जाएंगे जहाँ का आपका जो फेयर होगा वो भी ज़्यादा होगा, और दूसरी चीज़ वो उतना अच्छा रूम होगा भी नहीं। ठीक है, तो आप खुद वहाँ पर उतरिए इलाहाबाद जंक्शन में, और आप वहाँ से आसपास का अभी जो रेलवे स्टेशन के सामने बने हुए कई होटल, वहाँ पर आपको 400 से 500 रुपये में आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे। ठीक है, और आप, मैं तो कहूँगा कि दोस्तों आप लोग ग्रुप में, जैसे आप ट्रेन में आपको कई बच्चे एनसीसी स्पेशल एंट्री के मिल जाएंगे, तो आप ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक डॉर्मेट्री ले ली, आपने 5 लोग आप बन गए, और 5 लोगों ने एक इलाहाबाद में, जैसे आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे डॉर्मेट्रीज भी हैं। ठीक है, तो आपने एक रूम ले लिया, अब उसमें 5 या 6 बेड जो भी पड़े हुए हैं उसके हिसाब से 100-150 रुपये पर बेड के हिसाब से भी हो जाता है। तो वो आपको अगर कॉस्ट अपनी बचानी है एसएसबी में तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। प्लस सुबह आपको जाने में भी आसानी रहेगी, आप एक ऑटो बुक कर लिए और वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, ज़्यादा ही नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर होगा ज़्यादा, तो आप इलाहाबाद का जो रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप रूम आप लेंगे आसपास, वहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा इलाहाबाद बोर्ड के बारे में। देन हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है भोपाल के बारे में। ठीक है, तो अब आपको भोपाल के लिए क्या करना है, आपका सेम मैंने जैसे बताया कि आपकी ट्रेन कनेक्टिविटी है। ठीक है, आप ट्रेन से भोपाल आ सकते हैं, एयर फ्लाइट से आप आ सकते हैं। ठीक है, बस सर्विसेज भी हैं, जो आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ से बस सर्विसेज भी भोपाल की हैं। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, भोपाल में भी सेम है ये रेलवे स्टेशन जैसा। और एक चीज़ दोस्तों, और भोपाल में क्या है, एसएसबी के जैसे ये जो है इलाहाबाद में क्या था आपका कि पास ही में है एसएसबी का जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन है और एसएसबी का बोर्ड, ठीक है। लेकिन भोपाल में क्या है, थोड़ा दूर है, ठीक है। जो बोर्ड है वो थोड़ा दूर है भोपाल रेलवे स्टेशन से, ठीक है। और जो बोर्ड पड़ता है वो प्योर कैंट के अंदर है, ठीक है, कैंटोनमेंट के अंदर है। तो वहाँ पे आसपास कोई होटल नहीं है कि एकदम मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर या 800 मीटर के अंदर कोई होटल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको हमीदिया रोड है वहाँ पे स्टेशन के बाहर, जैसे आप निकलेंगे, ठीक है, आप पूछ लीजिएगा होटल स्टेशन के बाहर भी आपको रूम मिल जाएंगे सेम वैसे ही। और हमीदिया रोड एक है, वहाँ पे पूरी लाइन ही होटलों की है, ठीक है। तो आप उतरिए वहाँ पे, जैसे आप भोपाल रेलवे स्टेशन उतरेंगे, अगर आप लोग ऑनलाइन बुक कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं बुक, गोआईबीबो है और ये अपना ओयो है, इन जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं उनसे भी आप बुक करा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये दोस्तों, अगर आप जेंट्स हैं तो आप पहले आप वहाँ उतर के ही बुक करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप 4-5 लोग हो गए तो सेम डॉर्मेट्री का प्रोसेस भी वहाँ पे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। देन अगर 2 लोग हैं तो आप एक रूम ले लीजिए, उसमें आप जो भी फेयर आपका होता है वो डिवाइड कर लीजिए आधा आधा, तो ये आपके लिए वहाँ पे रीजनेबल होगा। अगर आप पहले से बुक कर लेंगे तो फिर आपको हो सकता है महंगा रूम मिले। तो ये चीज़ें आप अपनी कर लीजिए, ठीक है। ये रहा भोपाल के बारे में। और भोपाल का जो हमीदिया रोड से आपको, जैसे आप सुबह आपकी अगर रिपोर्टिंग है तो आप जैसे ही अपने रूम के होटल के बाहर निकलेंगे, ठीक है, आपको सुबह ऑटो खड़े मिल जाएंगे। वो सब उनका सेटिंग रहता है, होटल वाले ही जो उनके आसपास जो जानने वाले उनके ऑटो वाले हैं उनको बोल देते हैं कि हाँ आज सुबह सुबह बंदे यहाँ से निकलेंगे एसएसबी सेंटर के लिए, ठीक है। तो आपको 5 बजे के बाद से ही आपको वहाँ पे जो भी आपका होटल होगा, अगर आप मेन रेलवे स्टेशन के आसपास हैं कहीं पे भी, आपको वहाँ आपको बाहर ऑटो चलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। आपसे वो 40 से 50 रुपये लेंगे, दूरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा फेयर दोस्तों, लोग कई बार आपसे कहेंगे 200 रुपये हम लेंगे आपसे, हम वो बुक करा लेते हैं ऑटो, ठीक है, बुक करा लीजिए तो लेके चलेंगे। लेकिन असल में 50 रुपये फेयर है दोस्तों, आप वहाँ पर अपना 50 रुपये ही, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। अगर 2-4 लोग हैं तो 50-50 200 रुपये उनका भी बन गया, ठीक है। और कोशिश यही करिए कि आप ग्रुप में जाइए, ठीक है। सिंगल ट्रैवल करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप वहाँ से ओला और उबर ये चीज़ सेम इलाहाबाद में भी कर सकते हैं और भोपाल में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चीपर पड़ेगा ऑटो का ही, ठीक है। ओला उबर बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप ऑटो ही प्रेफर करिए उसके आगे। देन हम आगे बात करते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट बोर्ड है आर्मी का, वो है सिलेक्शन सेंटर साउथ, यानी कि बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर का भी सेम है, रेलवे स्टेशन के ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे आप बेंगलोर आप उतरे तो वहाँ पे भी आसपास होटल्स हैं, आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। आप मणिपाल चौक एक एरिया, वहाँ पे भी जाके होटल ले सकते हैं, ठीक है, मणिपाल सेंटर करके। तो आप इन चीज़ों के आसपास कहीं पर भी आप रूम ले सकते हैं, ठीक है। आप आने की जो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आप ट्रेन से आ सकते हैं बेंगलोर, आप बस से भी आसपास के स्टेट के हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं, एंड फ्लाइट भी वहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे रिपोर्टिंग वहाँ पे भी आजकल 6 बजे सुबह हो रही है, तो आपको क्या करना है, अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास हैं तो आप किसी, जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको बोलना है कि हमें सिलेक्शन सेंटर साउथ जाना है, यानी कि वो एसएसबी, जैसे आप कहेंगे एसएसबी बेंगलोर जाना है, वो आपको लेके चले जाएंगे, ठीक है। फेयर जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा नहीं, 40-50 रुपये ऐसे ही है, प्लस कुछ कई बार क्या होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, वो भी ऐसी 100-150-200 जो भी ले लें, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है, कितने कम में या कितने रुपये में आप वहाँ से लेके अपने रेलवे स्टेशन से आप अपनी सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलोर यानी कि एसएसबी बेंगलोर जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप उससे आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे तो आपको बीएमटीसी की जो बस सर्विसेज हैं, स्टेट की जो बस सर्विसेज हैं बेंगलोर की, वो लेके वायु बस रूट पे नंबर 6 और 7A, ठीक है, इन पे ये जो बस का रूट है नंबर 6 एंड 7A, इस पे जाके आपको दोस्तों मणिपाल सेंटर पे उतरना है, ठीक है। मणिपाल सेंटर से बहुत पास, मुश्किल से 100 मीटर होगा, एसएसबी का जो आपका सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलोर है वो वहाँ से 50 से 100 मीटर ही है, ठीक है, बहुत दूर नहीं है, इतना ही है, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों आपका बेंगलोर, कैसे आप एसएसबी बेंगलोर पहुँचेंगे। जो इसके बाद हमारा लास्ट है वो है हमारा कपूरथला, ठीक है, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ कपूरथला। अब यहाँ पे दोस्तों कपूरथला में थोड़ी दिक्कत आ रही है इस समय, जो फार्मर प्रोटेस्ट और कोविड की वजह से कई सारी ट्रेनें कई स्टेट्स की नहीं चल रही हैं, ठीक है। नहीं चलने का रीज़न यही है, अभी तो यही बताया जा रहा है, अब पता नहीं आपकी एसएसबी की ट्रेनें चलने लगे या ना चलने लगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपके स्टेट से, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं और आपको कपूरथला जाना है, पंजाब जाना है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ट्रेन तो मिलने से रही, ठीक है। कपूरथला की कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं चल रही है यूपी, जनरली लखनऊ से और आसपास के इन एरियाओं से नहीं चल रही है, ठीक है। तो जहाँ से भी ये ट्रेनें नहीं चल रही हैं कपूरथला के लिए, आपको करना क्या है, आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, ठीक है। अगर आपके स्टेट से कोई ट्रेन नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा कि कपूरथला की कोई डायरेक्ट ट्रेन, अगर कपूरथला की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप फिर चेक करिएगा कि जालंधर सिटी की ट्रेन, ठीक है। अगर आपके स्टेट से या आपकी प्लेस से, जहाँ से सिटी से जहाँ से आप बैठेंगे वहाँ से जालंधर सिटी की कोई ट्रेन है तो आप वो बुक कर लीजिए, ठीक है, फिर आपको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर वो भी ट्रेन कोई नहीं है तो आपको फिर दिल्ली आना पड़ेगा, देन दिल्ली से कपूरथला,
वो भी अभी नहीं चल रहा है, इस समय तो नहीं चल रहा, लेकिन अगर आगे चलने लगे तो अलग बात है। तो दिल्ली से फिर आपको जालंधर सिटी, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपका जो स्टेट है या सिटी है वहाँ से कोई ट्रेन आपको या तो कपूरथला की मिल जाए या तो फिर जालंधर सिटी की मिल जाए, इन दोनों जगह की अगर नहीं मिल रही है तो दोस्तों आपको फिर दिल्ली आना पड़ेगा अपने जो भी आपकी सिटी है वहाँ से। देन आपको वहाँ से कनेक्टिंग जो भी ट्रेन होगी जालंधर सिटी की वहाँ तक जाना पड़ेगा। देन आपको जालंधर सिटी पे जब आप पहुँचते हैं, ठीक है, जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से उतर के आप जाइए जालंधर बस स्टैंड, ठीक है। आप वहाँ पे चाहें तो रूम ले सकते हैं, अगर लेकिन सुबह सुबह रिपोर्टिंग होती है तो मेरा मानना ये है कि आप कपूरथला पहुँच जाइएगा रात में ही, मतलब अगर आप पहले पहुँच जा रहे हैं तो आप प्रेफर ये करिए कि आप कपूरथला ही पहुँच जाएँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ से लगभग 24 से 25 किलोमीटर है जालंधर सिटी से कपूरथला, ठीक है। तो आपको आना पड़ेगा वहाँ से, आइए फिर रेलवे स्टेशन से, जो जालंधर सिटी का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप आइए, ये जो अपना जालंधर सिटी का बस स्टेशन है, ठीक है। बस स्टेशन पे आने के बाद आपको वहाँ से बस स्टेशन से बस पकड़नी है कपूरथला की, ठीक है। तो आप फिर वहाँ से आ जाएंगे कपूरथला। कपूरथला में स्टेट का गुरुद्वारा है दोस्तों, सबसे अच्छी रहने की जगह है स्टेट का गुरुद्वारा, और 200 रुपये उसका शेयर में होता है, 200 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। आप 1-2 लोग 3 लोग, और वहाँ पे ऐसा हॉल भी, अगर आप हॉल में रहते हैं तो वहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री है, ठीक है। तो आप वहाँ पे हॉल में रह सकते हैं। देन आप रूम लेना चाहें तो वहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएगा। तो स्टेट गुरुद्वारा दोस्तों सर्च कर लीजिएगा, और वहाँ पे आसपास भी रूम भी है, लेकिन रूम थोड़े आपको कॉस्टलियर पड़ेंगे, वहाँ पे रूम जो कोविड के वास्ते थोड़े रूम महंगे हो गए। तो दोस्तों इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और आपको मैं आपकी जो भी आने वाली अपकमिंग एसएसबीज हैं उन सब के लिए आपको मैं बधाई देता हूँ, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और जो भी चीज़ें दोस्तों अभी मेरे पास जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें और आ रही हैं, जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं और जिन पे मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, वो वीडियो मैं दोस्तों जल्द से जल्द डालूंगा। और कुछ वीडियोस अभी मैं प्रैक्टिस के कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो मैं लगा हुआ हूँ, और मैं बहुत जल्दी उनको भी अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।